Good afternoon. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा। कैसे हैं आप सब? Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? Ma'am, एकदम ठीक है क्या? ठीक हो? वेरी गुड। आप कैसे? ठीक है बेटा, मैं भी ठीक हूँ। चलिए बेटा, ईश्वर की दया है, सब ठीक है। अच्छे से रहिए। आज हम लोगों को मोरल एड पढ़ना है ना बेटा? मैम पाठ दे रहे हैं। Yes, ma'am. हाँ, तो सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर मोरल एड बुक एंड टर्न चैप्टर 13 स्वामी दर्शनानंद, पेज नंबर 42। ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 42, चैप्टर 13 पाठ 13 स्वामी दर्शनानंद। पिछले क्लास में हम लोगों ने किनके विषय में पढ़ा था बेटा? मैम स्वामी स्वामी हंसराज। हाँ, महात्मा हंसराज के विषय में। हाँ, महात्मा हंसराज के विषय में पढ़ा था। और उसके पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने? स्वामी श्रद्धानंद। हाँ, पाठ 11 में हम लोगों ने पढ़ा स्वामी श्रद्धानंद। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा महात्मा हंसराज। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्वामी दर्शनानंद। स्वामी दर्शनानंद के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत मोरल एड बुक एंड टर्न पेज नंबर 42। सभी बच्चों ने पेज नंबर 42 निकाल लिया है? Yes, ma'am. ठीक है बेटा। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्वामी दर्शनानंद। तो महर्षि ये भी स्वामी दर्शनानंद जो थे, ये भी महर्षि दयानंद के अनुयायी थे ना, परम अनुयायी थे। तो महर्षि दयानंद के अनुयायी साधकों में स्वामी दर्शनानंद का नाम विशेष महत्व रखता है। स्वामी दयानंद के अनुयायी साधकों में स्वामी दर्शनानंद का नाम विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये दयानंद के परम भक्त थे, उनके अनुयायी थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब के जगरांव नगर में। हाँ, स्वामी दर्शनानंद का जन्म पंजाब के जगरांव नगर में हुआ था। और कब हुआ था? माघ कृष्ण दशमी, माने 1918 ईस्वी माघ कृष्ण दशमी को इनका जन्म हुआ था। पंडित दर्शनानंद का जन्म पंजाब के जगरांव नगर में माघ कृष्ण दशमी 1918 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था बेटा? इनके पिता का नाम श्री राम प्रताप तथा माता का नाम श्रीमती हीरा देवी था। तो दर्शनानंद के पिता का नाम राम प्रताप और माता का नाम हीरा देवी था, है ना। और इनका जन्म कब हुआ था? 1918 ईस्वी को माघ कृष्ण दशमी के दिन इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम राम प्रताप और माता का नाम हीरा देवी था। तो उस टाइम में इनके बचपन का इनका क्या नाम था? नेतराम। इनके दर्शनानंद के बचपन का नाम नेतराम था। लेकिन कुछ संबंधियों तथा पंडितों की सलाह से, कुछ पंडितों ने इनके पिता को सलाह दी, ये नाम बदलकर कृपाराम कर दो तो अच्छा रहेगा। तो इन्होंने नेतराम से बदलकर अपने बेटे का नाम कृपानाम कर दिया। स्वामी दर्शनानंद के बचपन का नाम नेतराम था, लेकिन कुछ पंडितों और संबंधियों के सलाह पर इनके पिता ने इनका नाम कृपाराम कर दिया। और उन दिनों हिंदुओं में बाल विवाह की बहुत प्रथा थी, बचपन में ही शादी हो जाती थी। तो कृपाराम जो थे दर्शनानंद भी इसके शिकार हुए और उनकी भी शादी 13 वर्ष की आयु में कर दी गई। उस टाइम में बाल विवाह बहुत होता था। तो कृपाराम की शादी भी 13 वर्ष की आयु में पंडित सुंदरदास सूरी की पुत्री पार्वती के साथ कर दिया गया। इनकी पत्नी का क्या नाम था? पार्वती। हाँ,
इनके बचपन स्वामी दर्शनानंद के बचपन का नाम नेतराम था, लेकिन कुछ पंडितों तथा संबंधियों की सलाह पर इनका नाम कृपाराम कर दिया गया। उस समय समाज में बाल विवाह फैली हुई थी। जो हमारी कुरीतियाँ थी वो बचपन में शादी कर दी जाती थी। तो उस कुरीतियों का शिकार पंडित दर्शनानंद कृपाराम भी हुए और इनकी शादी भी 13 वर्ष की आयु में पंडित सुंदरदास सूरी की पुत्री पार्वती के साथ कर दिया गया। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? पार्वती। बचपन में कृपाराम बड़े नटखट थे। उन्हें पतंगबाजी और घुड़सवारी का विशेष शौक था। अपने घोड़े से वे इतना प्यार करते थे कि उसे दूध में भीगी हुई जलेबियां खिलाया करते थे। शैतान से शैतान घोड़े को भी वे अपने प्यार से वश में कर लेते थे। कृपाराम धून के बहुत पक्के थे। जिस काम में लग जाते थे उसे करके ही पूरा छोड़ते थे। एक बार उनके मन में द्वारका और रामेश्वर की तीर्थ यात्रा करने का विचार आया। वे 1400 रुपये की कपड़े की गांठ को उन्होंने का व्यवसाय था कपड़े का, तो 1400 रुपये की गांठ थी, उसे 700 में ही बेच दिया और उसे लेकर वे द्वारका पहुँचे। लुधियाना लौटते लौटते उनके पैसे खत्म हो गए, तो वहाँ से वे अपने गांव जगरांव पैदल ही चल कर आए, क्योंकि उन्हें तुरंत इच्छा हो गई कि मैं तीर्थ यात्रा रामेश्वर और द्वारका की तीर्थ यात्रा करूं। इसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो ये अब 1400 की एक गांठ हुआ करती थी कपड़े की, उसे 700 में ही बेच दिए और वो 700 रुपये लेकर वे तीर्थ के लिए निकल गए। लेकिन लौटने में लुधियाना आते आते उनका पैसा खत्म हो गया। तब वो लुधियाना से अपने गाँव जगरांव पैदल ही चलकर आए। कृपाराम बड़े मेधावी थे। उन्होंने संस्कृत, फारसी, गणित तथा दर्शन शास्त्र में अपनी बुद्धि की कुशलता का पूर्ण परिचय दिया। वे पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बहुत मेधावी थे। और किस किस विषय को लेकर उन्होंने पढ़ाई की? संस्कृत, फारसी, गणित तथा दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी। 19 वर्ष की आयु में उनके हृदय में वैराग्य भावना जागने लगी। जब वे 19 वर्ष के हुए तो उनके मन में वैरागी बनने की इच्छा जाग गई। इस समय वे उर्दू, पंजाबी तथा फारसी में कविता भी करने लगे थे। आखिर एक दिन उन्होंने घर छोड़ दिया। 19 वर्ष की अवस्था में उनके मन में वैरागी होने का विचार मन में आया और उन्होंने घर छोड़ दिया। आखिर एक दिन उन्होंने घर छोड़ दिया। जम्मू कश्मीर के एकांत स्थान में वे जा पहुँचे। इन्हीं दिनों भारत में स्थान पर दयानंद के व्याख्यानों की धूम मची हुई थी। इन व्याख्यानों से प्रभावित होकर वे पंजाब, हरिद्वार आदि स्थानों में घूम कर वैदिक धर्म का प्रचार करने लगे। वे भी उनके दयानंद के व्याख्यान से बहुत प्रभावित हुए और वे हरिद्वार और पंजाब में घूम कर वैदिक धर्म का प्रचार करने लगे। स्वामी दयानंद से संपर्क में आने के पहले वे अद्वैत वेदांती थे, किंतु अब वे ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों को मानने लगे थे। दयानंद से जब उन्हें भेंट हुआ, संपर्क में आए, उसके बाद वे ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों को मानने लगे थे। कृपाराम तर्क करने में बड़े माहिर थे। किसी से भी वो बहुत तर्क करते थे। तर्क शास्त्र, दर्शन शास्त्र के स्टूडेंट भी रह चुके थे और वे तर्क करने में बड़ी निपुण थे। एक दिन उन्होंने देखा कि दीनानगर में एक पादरी ईसाई बाजार में भाषण दे रहा है। तो पादरी तो वैदिक धर्म के अगेंस्ट में ही भाषण देगा ना, अंग्रेज का शासन था उस समय, भाषण दे रहा है। वे बात में उसके साथ भिड़ गए और उसकी बातों का खंडन करने लगे। इसी समय उनके चाचा जयराम ने उन्हें देखा, जाकर उनके पिता को लाए, क्योंकि वे घर से भागे हुए थे। वे उन्हें पकड़कर फिर घर ले आए। घर रहकर कृपाराम महर्षि दयानंद के ग्रंथों का स्वाध्याय करने लगे। महर्षि दयानंद ने जितनी ग्रंथ लिखी थी, जितनी पुस्तकें लिखी थी, चूँकि वे उनके भक्त बन चुके थे, अनुयायी बन चुके थे, है ना, वे बहुत प्रभावित हो चुके थे दयानंद से, तो वे दयानंद के ग्रंथों का स्वाध्याय करने लगे। इसी समय उनका परिचय आर्यपतिक पंडित लेख नाम के साथ हुआ। अपने घर पर उन्होंने संस्कृत पाठशाला शुरू कर दी। कौन? दर्शनानंद। जब लेख राम के साथ उनका संपर्क हुआ तो वे अपने घर पर ही दर्शनानंद एक संस्कृत की पाठशाला खोल ली। कुछ दिनों बाद वे पुनः कश्मीर की ओर चल पड़े। वे झेलम के स्रोत की तलाश में घूमते घूमते पहुँचे। फिर वहाँ रावलपिंडी और पेशावर आदि स्थानों पर घूमे। किसी तरह उनके संबंधियों ने उन्हें वहाँ होने का पता लगा लिया और वे फिर उन्हें पकड़कर वापस ले आए। एक बार और वे वैरागी होने की भावना, 19 वर्ष की उम्र में ही उन्हें वैरागी बनने की विचार आया और वे घर छोड़कर चले गए। तो
पंजाब और जम्मू कश्मीर घूम रहे थे। फिर जब दयानंद का व्याख्यान हो रहा था जगह जगह, वे उन्हें बहुत प्रभावित किया, उनके भक्त हो गए और वे भी व्याख्यान में शामिल होने लगे। तो एक दिन वो तर्क करने में बहुत निपुण थे। तो एक दिन जब एक पादरी तर्क कर रहा था तो उनके चाचा ने उन्हें देख लिया। चाचा का नाम जयराम था। तो वे पिता को ले आए, पकड़ कर उनको घर ले आए। तो वो घर पर उनको फिर एक लेखराम से परिचय हुआ। उनके साथ मिलकर वे संस्कृत की पाठशाला अपने घर में ही खोल ली। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वे घर छोड़ दिए। फिर वे चले गए जम्मू कश्मीर। वे झेलम के स्रोत की तलाश में, झेलम नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू में झेलम की स्रोत की तलाश में घूमते घूमते वहाँ पहुँचे और फिर रावलपिंडी और पेशावर आदि स्थानों पर घूमे। फिर वहाँ उनके संबंधियों को पता लगा कि कृपाराम वहाँ है, उन्हें पकड़ कर ले आए। बड़ों के आग्रह पर कृपाराम को व्यापार के काम में हाथ बटाना पड़ता था। इन लोगों को कपड़े का व्यापार था। उनकी दुकान अमृतसर में माल दरवाजे के पास में थी। अमृतसर में इनकी दुकान थी। पहले कोई मशहूर नहीं थी, पर इन्होंने कुछ नियम बनाए। इन्होंने छोटे बड़े के लिए समान भाव रखकर सस्ते दामों में कपड़ा बेचना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि इनके दुकान में बहुत भीड़ बढ़ गई, भीड़ इकट्ठी होने लगी। रात को मुश्किल से इनके घर वाले पकड़ कर इनको इतनी भीड़ हो गई जो ये दाम कम कर दिए, सस्ता कर दिए। इस कारण इनकी बिक्री बहुत होने लगी, दुकान में भीड़ होने लगी। तो ये भीड़ रात तक रहती थी। किसी तरह रात में इनके जो रिलेटिव थे, इनके संबंधी पकड़ कर घर लाया करते थे। तो और ये जो क्या था, भीड़ जो बढ़ गई, सच्चे व्यापार का फल था। वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए पंडित कृपाराम ने इधर उधर घूमकर व्याख्यान देने और ट्रैक्ट लिखने का काम शुरू कर दिया था। जहाँ भी पादरी साहब का ईसाईयत का प्रचार करते देखते, वे वहाँ पहुँच जाते, क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं था। वे उसके सख्त विरोधी थे, तर्क करते थे, उनका खंडन करते थे। उन्होंने निजी खर्च से एक उपदेशक की भी नियुक्ति कर ली। दिन रात प्रचार करने की धुन थी। किसकी प्रचार? वैदिक धर्म का प्रचार। जब सन 1883 ईस्वी में महर्षि दयानंद का देहांत हुआ, निर्वाण हुआ, तो उन्होंने ऋषि ऋण चुकाने के लिए, दयानंद के ऋण को चुकाने के लिए स्वामी दयानंद द्वारा रचित कुछ ग्रंथों की कुछ प्रतियां पाठकों में बांट दी, बिना पैसा लिए ऐसे ही बांट दी। अपनी तर्कशीलता से पंडित कृपाराम ने अपने पिताश्री को ऋषि दयानंद का अनुयायी बना लिया। अपनी तर्कशीलता से अपने पिता को भी उन्होंने दयानंद का अनुयायी बना लिया। उन्होंने सोने की बनी रामकृष्ण आदि की मूर्तियों को कुल पुरोहित को हवाले कर दिया। महर्षि दयानंद के मिशन को सफल बनाने के लिए पंडित कृपाराम ने काशी को गढ़ बनाया। उन्होंने 6 दर्शनों की व्याख्या की। वे दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे, वे दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की थी। उन्होंने 6 दर्शन की व्याख्या की। गुरुकुल स्थापना, आर्य ग्रंथों का प्रकाशन, शास्त्रार्थ, गरीब छात्रों की सहायता आदि अनेक कार्यों को अपनी योजना का अंग बनाया। महाभाष्य, काशिका आदि आर्ट्स ग्रंथों को विद्यार्थियों के लिए सस्ता बनाने के उद्देश्य से उन्होंने अपना प्रेस चलाया। दयानंद के जो बहुत सारे ग्रंथ थे, तो उन्हें सस्ता बना, विद्यार्थी खरीद सकें, सस्ता बनाने के लिए उन्होंने एक अपनी प्रेस खोल ली। उस प्रेस से उस पुस्तक का प्रकाशन करने लगे और सस्ते में विद्यार्थी को पहुंचाने लगे। तो इस तरह से और प्रचार हुआ उसका। काशी में प्रचार का काम शुरू करने पर उनका विरोध भी हुआ, पर अपनी सूझबूझ से विरोधियों के सरदार बटुक राम दयाल को वश में करके उन्होंने अपना रास्ता साफ कर लिया। कौन उनका विरोधी करते थे? राम दयाल। बटुक राम दयाल भी उनके विरोधी थे, लेकिन उन्हें सूझबूझ से उन्हें अपने वश में कर लिया। वे महर्षि दयानंद के इतने दीवाने थे कि वे एक बार लखनऊ नवल किशोर प्रेस पर कागज लेने के लिए घर से 1000 रुपये लेकर गए। वहाँ डीएवी कॉलेज के लिए चंदे की अपील करने के लिए एक विशाल सभा हो रही थी। वे लेके गए थे प्रेस गए थे कागज लेने के लिए, लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि डीएवी कॉलेज के लिए चंदों की अपील की जा रही थी। तो ये पैसा उन्होंने चंदा के रूप में डीएवी को दे दिया। उन्होंने जगरांव में भी वेद प्रचारक प्रेस की स्थापना की। मुरादाबाद में वैदिक धर्म प्रेस खोला। जालंधर, अमृतसर, लाहौर आदि शहरों में वैदिक धर्म का प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में नजीमाबाद, धामपुर आदि कई स्थानों पर आर्य समाज की इन्होंने स्वामी दर्शनानंद ने स्थापना की। कृपाराम ने दर्शन के विद्वान होने के कारण, दर्शन मीन्स फिलॉसफी के विद्वान होने के कारण सन्यासी होने पर इनका नाम दर्शनानंद हुआ। आपसे कोई पूछ सकते हैं कि इनका नाम दर्शनानंद क्यों हुआ? तो दर्शन के विद्वान होने के कारण और सन्यासी होने पर इनका नाम दर्शनानंद पड़ा।
वे निःशुल्क शिक्षा के पक्षपाती थे। वे चाहते थे कि शिक्षा निःशुल्क दी जाए बच्चों को। इन्होंने बदायूं, सिकंदराबाद, वृंदावन, ज्वालापुर, वाराणसी आदि में गुरुकुलों की स्थापना की। पंडित गणपति शर्मा, पंडित गंगादत्त, पंडित भीमसेन शर्मा आदि के सहयोग से इन्होंने गुरुकुल ज्वालापुर को दूसरी काशी ही बना दिया। गुरुकुल ज्वालापुर को इन्होंने दूसरी काशी बनारस ही बना दिया। धार्मिक विषयों पर शास्त्रार्थ करने की इन्हें इतनी धुन थी कि अंतिम दिनों में रुग्ण शैया, मतलब तो मर रहे थे, उस शैया पर मरणासन थे, रुग्ण शैया पर पड़े हुए थे, लेकिन वहाँ अपनी चारपाई ले जाने की आग्रह करते और विपक्षियों को परास्त करते थे। अपनी मृत्यु से 6 घंटे पहले तक इन्होंने शास्त्रार्थ किया। कौन? दर्शनानंद कृपाराम ने अपनी मृत्यु से 6 घंटे पहले तक शास्त्रार्थ किया, क्योंकि धार्मिक विषयों पर शास्त्रार्थ करने की इन्हें बहुत ज़्यादा धुन थी। रुग्ण शैया पर, मृत्यु शैया पर भी पड़े हुए थे, लेकिन वे जहाँ भी कहीं शास्त्रार्थ होता था अपनी चारपाई को वहाँ ले जाने का आग्रह करते थे। अपने मृत्यु से 6 घंटे पहले भी इन्होंने शास्त्रार्थ किया। मरते समय इन्होंने ज्वालादत्त पादरी ईसाई के तो कट्टर विरोधी थे, उनका ये खंडन करते थे, उनसे तर्क करते थे, संदेश भेजा कि तुम्हें वैदिक धर्म पर यदि कोई शंका हो, क्योंकि ईसाई लोग तो वैदिक धर्म के विरोध में काम करते थे, तो उन्होंने कहा तुम्हें यदि वैदिक धर्म के विरोध में शंका हो, वैदिक धर्म के विषय में, तो समाधान कर लो। दर्शनानंद जा रहा है, अपने विषय में कहे कि अब दर्शनानंद जा रहा है, उसकी मृत्यु हो रही, फिर न कहना। स्वामी जी का साहित्य दर्शनानंद ग्रंथ संग्रह के नाम से प्रकाशित हुआ है। तो दर्शनानंद भी जो थे वे दयानंद के साथ के परम भक्त थे, परम अनुयायी थे, साधक अनुयायी थे, उनके भक्त थे। वे वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने अपनी सारा जीवन अर्पित कर दिया। ये इनका जन्म कब हुआ था? 1918 को माघ कृष्ण दशमी को पंजाब के जगरांव गांव में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? राम प्रताप, और माता का नाम हीरा देवी था। उस समय बाल विवाह प्रचलित थी समाज में, तो इनकी शादी भी 13 वर्ष की आयु में सुंदरदास सूरी की पुत्री पार्वती के साथ कर दिया गया। बचपन में ये बहुत नटखट थे, पतंगबाजी और घुड़सवारी करते थे। अपने घोड़ों से इतना प्यार करते थे कि दूध में डुबाकर जलेबी अपने घोड़ों को खिलाया करते थे। बड़े जो दबंग से शैतान घोड़ों को ये बस में कर लेते थे। कृपाराम धुन के पक्के थे, जो सोच लेते थे वो काम वो जरूर करते थे। एक बार उन्हें द्वारिका और रामेश्वर जाने की इच्छा हुई, तीर्थ करने की इच्छा हुई। इनके पास पैसे नहीं थे। उनके परिवार में कपड़े का व्यापार था। 1400 की एक गठरी थी, उसे 700 में ही बेचकर वो 700 रुपये लेकर तीर्थ के लिए निकल पड़े। लेकिन लौटते समय इनका पैसा घट गया, तो जालंधर से जगरांव अपने गाँव ये पैदल चलकर ही आए। 19 साल की उम्र में इन्हें वैराग्य भावना जागृत हो गई और ये घर छोड़कर चले गए। और जब ये घर से निकले, कहाँ चले गए? जम्मू कश्मीर चले गए। जब ये घर से निकले तो वहाँ देखे दयानंद के व्याख्यानों की धूम मची हुई थी जगह जगह। ये उनके अनुयायी हो गए और उनका वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे, है ना। और दयानंद के मिलने से पहले ये अद्वैत वेदांती थे, किंतु अब जब दयानंद से मिलने के बाद ये ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों को मानने लगे। और कृपाराम तर्क करने में बहुत माहिर थे। उन्होंने देखा कि एक पादरी बाजार में भाषण दे रहा है, तुरंत उसका खंडन करने के लिए पहुंच गए। क्यों? पादरी तो वैदिक धर्म के विरोध में बात करता था, वो तो अंग्रेजी शासन का पक्षधर था। ये चूँकि घर से बाहर निकले थे, इनके चाचा ने इन्हें देख लिया तो पिता को बुला के लाया, इन्हें घर लाया गया। फिर एक घर पर रहने लगे। कुछ दिन के बाद ये वहाँ पर रहकर ये दयानंद के ग्रंथों का स्वाध्याय करने लगे। इसी समय उनका परिचय आर्य पथिक पंडित लेखराम के साथ हुआ। उनके साथ मिलकर इन्होंने संस्कृत की पाठशाला अपने घर पर ही खोली। और कुछ दिनों के बाद फिर वे घर छोड़कर चले गए। झेलम जो है जम्मू कश्मीर के स्रोत को पता करने, और करते करते पेशावर आदि रावलपिंडी स्थानों पर घूमे। तो फिर उनके संबंधियों ने उन्हें देखा, पकड़कर घर ले आए। फिर वे घर आए तो अपने कपड़े के व्यापार में उन्हें व्यापार करने हाथ बटाना शुरू कर दिया। तो इन्होंने सोचा कि कपड़े का भाव कम कर दिया, तो इससे इनके दुकान में बहुत भीड़ बढ़ने लगी। रात रात तक लोगों की भीड़ रहती थी, बिक्री बहुत बढ़ गई। किसी तरह लोग पकड़ कर इनको घर ले जाते थे।
तो वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए पंडित कृपाराम ने इधर उधर घूमकर व्याख्यान देने और ट्रैक्ट लिखने का काम शुरू किया, और जहाँ भी वह पादरी ईसाइयों को भाषण देते देखते थे वहाँ खंडन करने के लिए वे वहाँ पहुँच जाते थे। चलिए बेटा, अब हम इसका अभ्यास देखें। पहला है, स्वामी दर्शनानंद का बचपन का नाम क्या था? बोलिए। हाँ बताओ। हाँ बताओ। स्वामी दर्शनानंद के बचपन का नाम संबंधियों और पंडितों के कहने की वजह से उनका नाम बदलकर उनका नाम कृपाराम। ठीक है, वेरी गुड। स्वामी दर्शनानंद के बचपन का नाम नेतराम था, लेकिन पंडितों और सगे संबंधियों के कहने पर उनका नाम नेतराम से बदलकर क्या कर दिया गया? कृपाराम कर दिया गया। हाँ, वेरी गुड। हाँ, ये लिख लीजिए, पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरा है, स्वामी दयानंद के व्याख्यानों का कृपाराम पर क्या प्रभाव पड़ा? बोलिए। एक आदमी बोलिए बेटा। अपराजिता। अपराजिता। पंजाब दयानंद के संपर्क आने पर वो कृपाराम ने पंजाब, हरिद्वार आदि स्थानों में घूमकर वैदिक धर्म का प्रचार करने लगे। स्वामी दयानंद के संपर्क में आने के बाद और फिर मुझे कुछ बोल रही थी। अब सब आप लोग शांत हो जाइए। सौम्या शेखर, अब शांत हो जाइए। सब आदमी जो एक बार बोलते हैं बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आती। सानवी तुम बोलो, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बोलो सानवी। यस मैम। बोलो। यस मैम। दयानंद के व्याख्यानों से प्रभावित होकर वे पंजाब, हरिद्वार आदि स्थानों में घूमकर वैदिक धर्म का प्रचार करने लगे। स्वामी दयानंद के संपर्क में आने से पहले वे अद्वैत वेदांती थे, किंतु अब ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों को मानने लगे थे। वेरी गुड। और थोड़ा सा इधर से भी दे देना। मुझे कुछ बोल रही थी। एकदम शांत रही, जिसको मैं बोलूंगी वही बोलेगा। सब एक साथ बोलने लगते हैं। अब हो गया। अब सानवी आपने बोल लिया, अब दूसरे बच्चे बोलेंगे। महर्षि दयानंद का निर्वाण होने पर इन्होंने ऋषि ऋण चुकाने के लिए क्या किया? अनिका सिंह बोलिए। यस मैम। महर्षि दयानंद का निर्वाण होने के बाद उनका ऋषि ऋण चुकाने के लिए उन्होंने स्वामी जी के द्वारा रचित कुछ ग्रंथों की सैकड़ों प्रतियां पाठकों में बांट दी। और दयानंद के पक्के भक्त बन गए। और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। वेरी गुड। अब आपका भी हो गया। अब दूसरे बच्चे बोलेंगे। छवि रानी बोलेंगे या अनिमा शर्मा? क्वेश्चन नंबर 4, मुसलमानों और ईसाइयों आदि से शास्त्रार्थ करने की उन्हें बड़ी धुन थी, इसका पता कैसे चलता है? कौन बोलेगा? उदित राज बोलो। उदित राज बोलिए। मुसलमानों और ईसाइयों आदि से शास्त्रार्थ करने की जो उन्हें बड़ी धुन थी, इसका पता कैसे चलता है? उदित राज बोलिएगा। मैम ये वाला अभी नहीं आ रहा है, मैम सोच रहे हैं। मैं बोलूं इसका आंसर? हाँ बोलो। बोलो अनिका। अनिका हाँ बोलो बेटा। मुसलमानों और ईसाइयों के आदि से शास्त्रार्थ करने की उन्हें बड़ी धुन थी। इतनी धुन थी उनकी, वे अंतिम दिनों में रुग्ण शैया पर पड़े हुए ये वहाँ अपनी चारपाई ले जाने का आग्रह करते थे और विपक्षियों को परास्त करते थे। अपनी मृत्यु के 6 घंटे पहले भी उन्होंने शास्त्रार्थ किए। हाँ ठीक है बेटा। देखो यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 4, मुसलमानों और ईसाइयों आदि से शास्त्रार्थ करने की उन्हें बड़ी धुन थी, इसका पता कैसे चलता है? पहले आप पेज नंबर 43 में 3rd पैराग्राफ में दे लीजिए कि कृपाराम ये लिख करने की बड़ी से पता चलता है कि जहाँ कहीं भी वे देखते थे
कि कोई पादरी भाषण दे रहा है, ईसाई भाषण दे रहा है, तो ये बात बात में उसके साथ भिड़ जाते थे और उसकी बातों का खंडन करते थे। तो ये देखो पेज नंबर 43 के 3rd पैराग्राफ में है। उसके बाद तुमने जो कहा लास्ट पैराग्राफ वाली बात, वो भी उसमें ऐड हो जाएगी कि मुसलमानों और ईसाइयों आदि से शास्त्रार्थ करने की उन्हें बड़ी धुन थी। तो कैसे धुन थी कि अंतिम दिनों में रुग्ण शैया पर पड़े हुए भी वे यहाँ अपने चारपाई, वहाँ कहाँ, जहाँ वे ईसाई और पादरी रहते थे, वहाँ अपनी चारपाई ले जाने का आग्रह करते थे और वे विपक्षियों को परास्त करते थे। अपनी मृत्यु से 6 घंटे पहले तक इन्होंने शास्त्रार्थ किए। मरते समय इन्होंने ज्वालादत्त पादरी को कहा, संदेश भेजा कि तुम्हें वैदिक धर्म पर यदि कोई शंका है तो समाधान कर लो, क्योंकि अब दर्शनानंद जा रहा है। लास्ट पैराग्राफ जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब समझे उदित राज? हाँ बेटा, दे सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 45, लास्ट पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है वो पेज नंबर 42 के 1st पैराग्राफ में है कि उनके बचपन का नाम नेतराम था, लेकिन संबंधियों और पंडितों के सलाह पर उनका नाम कृपाराम कर दिया गया। दूसरा है स्वामी दयानंद के व्याख्यानों का कृपाराम पर क्या प्रभाव पड़ा, तो क्या प्रभाव पड़ा ये जो किसी ने बताया भी है, पेज नंबर 43 का 2nd पैराग्राफ। बहुत धूल मची नहीं हुई। उनके व्याख्यानों से प्रभावित होकर वे पंजाब, हरिद्वार आदि कई स्थानों में घूम घूम कर वैदिक धर्म का प्रचार किया। स्वामी दयानंद के संपर्क में आने से पहले वे अद्वैत वेदांती थे, किंतु जब इस बाद में स्वामी दयानंद के संपर्क में आने पर वे ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों को मानने लगे। तीसरा क्वेश्चन है महर्षि दयानंद का निर्वाण होने पर इन्होंने ऋषि ऋण चुकाने के लिए क्या किया, तो पेज नंबर 44 का 2nd पैराग्राफ है ना। क्या है इसका है कि उन्होंने ऋण चुकाने के लिए क्या किया। सन 1883 ईस्वी में जब महर्षि दयानंद का निर्वाण हुआ तो इन्होंने ऋषि ऋण चुकाने के लिए स्वामी जी द्वारा रचित कुछ ग्रंथों की सैकड़ों प्रतियां पाठकों में बांट दी और ये वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। दयानंद के पक्के अनुयायी बन गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, मुसलमानों और ईसाइयों आदि से शास्त्रार्थ करने की जो उन्हें बड़ी धुन थी, इसका पता कैसे लगा, पेज नंबर 45 का लास्ट पैराग्राफ है ना। क्या है कि इन्हें शास्त्रार्थ करने की इतनी धुन थी कि अंतिम दिनों में रुग्ण शैया मृत्यु शैया पर पड़े हुए भी वे यहाँ अपनी चारपाई ले जाने का लोगों को आग्रह करते। कहाँ? जहाँ शास्त्रार्थ होता था, जहाँ विपक्षी होते थे, जहाँ ईसाई और पादरी होते थे और विपक्षियों को वो परास्त करते थे। अपनी मृत्यु से 6 घंटे पहले इन्होंने शास्त्रार्थ किया। मरते समय इन्होंने ज्वालादत्त पादरी को संदेश भेजा कि तुम्हें वैदिक धर्म पर यदि कोई शंका है तो समाधान कर लो, क्योंकि अब दर्शनानंद जा रहा है। अपने खुद के बारे में उन्होंने कहा कि अब दर्शनानंद जा रहा है, तुम्हें कोई शंका है तो समाधान कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पेज नंबर 45 का लास्ट पैराग्राफ। अब बेटा आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्वामी दर्शनानंद का साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ है? मैं बोलूं? हाँ बोलो बेटा। नहीं, उदित को बोलने दो बेटा। दर्शनानंद ग्रंथ संग्रह नाम से प्रकाशित हुआ। हाँ, वेरी गुड। स्वामी दर्शनानंद का साहित्य दर्शनानंद ग्रंथ संग्रह के नाम से प्रकाशित हुआ है। ये पेज नंबर 45 का लास्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन है। स्वामी जी का साहित्य, स्वामी दर्शनानंद का साहित्य दर्शनानंद ग्रंथ संग्रह, याद रखना, स्वामी दर्शनानंद का साहित्य क्या है? दर्शनानंद ग्रंथ संग्रह के नाम से प्रकाशित हुआ है। और कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनका नाम दर्शनानंद क्यों पड़ा। ये इसमें अभ्यास में नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, कोई आपसे पूछ सकता है कि दर्शवामी इनका नाम, कृपाराम का नाम दर्शनानंद क्यों पड़ा, तो क्या क्यों पड़ा? क्योंकि वो दर्शन शास्त्र के बड़े ज्ञानी थे। हाँ, वेरी गुड। दर्शन शास्त्र के विद्वान थे। हाँ, वेरी गुड। पेज नंबर 45 का फर्स्ट पैराग्राफ 2nd लाइन देखो। दर्शन के विद्वान होने के कारण सन्यासी होने पर इनका नाम दर्शनानंद हुआ।
बचपन में इनका नाम नेतराम था, लेकिन कुछ सगे संबंधी और पंडितों की सलाह पर इनका नेतराम से कृपाराम नाम कर दिया गया। और बाद में वे दर्शन के विद्वान थे। दर्शन शास्त्र में, संस्कृत, इस सब साहित्य में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। वे तर्क करने में निपुण थे। तो दर्शन के विद्वान होने के कारण और सन्यासी होने पर इनका नाम दर्शनानंद हुआ। और ये इतने भक्त थे दयानंद के और वैदिक धर्म के कि एक बार ये जा रहे थे प्रेस में पैसे देने के लिए, लेकिन जब वहाँ गए उन्हें पता चला कि डीएवी ने कुछ चंदे मांगे हैं, तो उन्होंने वे सारे पैसे डीएवी को देकर 1000 रुपये लेकर ये गए थे, देकर वापस आ गए। इस तरह से हमने देखा कि स्वामी दर्शनानंद जो थे वे दयानंद के अनुयायी साधकों में वो एक थे। विशेष स्थान था इनका, दयानंद के अनुयायियों में इनका स्थान था, विशेष स्थान था। ये परम भक्त थे, परम अनुयायी थे, उनके सच्चे भक्त थे दयानंद के। क्योंकि दयानंद से जब इन्हें परिचय नहीं था तो अद्वैत वेदांती थे, किंतु जब इनका परिचय दयानंद के संपर्क में ये आए तो वे ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों को मानने लगे और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। उन्होंने उनके ग्रंथों को अपना स्वाध्याय करना शुरू कर दिया। वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इसके लिए वे ईसाइयों से, पादरी से बहस कर लेते थे, तर्क कर लेते थे। इस तरह से आज हम लोगों ने दर्शनानंद के जीवनी को पढ़ा, उनके विषय में पढ़ा। हम लोग कुछ दिनों से जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, आर्य समाज के जो अनुयायी हैं, उन लोगों के जीवनी को हम लोग पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले दयानंद, महात्मा हंसराज, स्वामी दर्शनानंद, और उसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा हंसराज। आज हम लोगों ने दर्शनानंद के विषय में पढ़ा। और ठीक है बेटा, तो आप लोग सभी बच्चे इसका क्वेश्चन आंसर करके मुझे कॉपी में दिखाएंगे। ठीक है बेटा? ठीक है, ओके मैम। ठीक है।